और खबर तफसील से मुंबई की एक मकामी अदालत ने अदाकार कमाल खान को फायरिंग के मामले में 27 जनवरी तक पुलिस तहवील में भेजने का हुक्म दिया है। पुलिस ने कमाल खान को अदालत में पेश किया था, जहां तफ्तीश के लिए मजीद हिरासत की दरख्वास्त की गई। अदालत ने केस की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस तहवील की इजाज़त दे दी। वाज़ेह है कि मुंबई पुलिस ने अदाकार कमाल आर खान को लोखंडवाला सोसाइटी फायरिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई ओशिवारा में पुलिस स्टेशन की जानब से दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर की गई है। केस से मुतल्लिक मजीद तफ्तीश जारी है। मुंबई पुलिस ने अदाकार कमाल आर खान को अंधेरी में वाक़ एक रिहायशी इमारत पर फायरिंग करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक KRK ने अपने लाइसेंस याफ्ता असलहे से 4 राउंड फायर किए, जो इस इमारत को जा लगे, जहां मारूफ मुसन्निफ व हिदायतकार नीरज कुमार मिश्रा रिहायश पजीर हैं। तफ्तीश के दौरान KRK ने एतराफ़ किया कि उन्होंने 18 जनवरी को फायरिंग की थी। पुलिस ने वाक़े में इस्तेमाल होने वाला लाइसेंस याफ्ता असलहा भी बरामद कर लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। ताहम फायरिंग के बाद इलाके में खौफ हिरास फैल गया है। देखिए, पूरा मामला ये है कि थोड़े दिन पहले, लगभग एक हफ्ता पहले, एक मिस्टर नीरज मिश्रा हैं, वो रहते हैं नालंदा बिल्डिंग में, लोखंडवाला बैक रोड पे। वहाँ पे उनका कंप्लेंट ये था कि किसी ने फायरिंग की और कि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ। और उसी बिल्डिंग में से किसी और फ्लैट पर भी गोली चली, ऐसा पुलिस का ऐसा एलिगेशन था। और ये चीज़ें पुलिस इंक्वायरी की। इंक्वायरी के दौरान लगभग एक हफ्ते बाद इनको कल शाम के टाइम में पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, एलिगेशन पे कि आपने गोली चलाई। ये है। तो हमारा जो कोर्ट में सबमिशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो नालंदा बिल्डिंग है और जो कमाल खान साहब का बंगला है, इन दोनों के बीच में 400 मीटर का डिस्टेंस है। और जो पिस्टल जो पुलिस ने बरामद की इनके पास से, उनकी लाइसेंसी गन है। उस गन की क्षमता 20 मीटर से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 20 मीटर में वहां पे उससे फायरिंग हो सकती है। तो पुलिस का ये मानना कि इस गन से चली और वहां तक गोली पहुंची, अपने आप में ही ये संदेहास्पद है, बल्कि असंभव है, ऐसा मैं कहूंगा मैं। तो हमारा कंटेंशन ये था कि आई एम नॉट ए पर्सन, हमारे पास रिवॉल्वर होना इस बात का सबूत नहीं कि हमने गोली चलाई। सेकेंडली, पुलिस ये ग्राउंड लेके चल रही है कि हमने इतनी गोलियां हमने खरीदी थी लाइसेंस दुकान से, और उसमें से इतनी गोलियां बची हैं, तो बाकी का क्या हुआ। तो बाकी का है हमारे पास सब रिकॉर्ड है, सारी चीजें हैं, वो हम पुलिस को बताएंगे। उसके लिए हमारी पुलिस कस्टडी इनकी कंपल्सरी नहीं है। हमारा ये बोलना है कि इस घटना और इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे अमजद हमारे साथ मजीद जानकारी के लिए मौजूद है। अमजद, जिस तरह से वकील का रिएक्शन हमने देखा और एक हफ्ते के बाद गिरफ्तारी, क्या कुछ तार इसमें दूसरी तरफ से भी जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या अपडेट है आपका? देखिए जिलानी जी, साफ तौर पर बता दूं, जिस तरीके से लोखंडवाला फायरिंग केस में गिरफ्तारी भी है, इस गिरफ्तारी को लेके भी कहीं ना कहीं एक सवाल उनके जो वकील है वो उठाते हुए नजर आए। और साफ तौर पे कमाल खान की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जब वो अपने घर पे लाइसेंसी रिवॉल्वर जो है वो साफ कर रहे थे, उसके बाद जब फायरिंग हुई है उसको लेके कहीं ना कहीं जो है वो उनका ये कहना था कि वो फायरिंग जो है जानबूझ के नहीं हुई है। हालांकि वो लाइसेंसी रिवॉल्वर है, उसके ऊपर से, और जो अगर बात करें उसके घर के सामने जो है 2 माले पे डायरेक्टर एक रहते हैं और एक जो 4th फ्लोर पे है, वो 4th फ्लोर पे एक मॉडल रहता है, जिसको लेकर एक ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करी गई थी। उस कंप्लेंट के अंदर साफ तौर पे कहा गया था कि कमाल खान जो है ये फायरिंग करे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश जो है वो अपनी जारी करी थी। उसके बाद कमाल खान की गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी होने के बाद कहीं ना कहीं 27 तारीख तक का उनको जो है रिमांड पे भेज दिया जाता है। देखिए, कमाल खान हमेशा से जो है विवादित में रहते हैं। उन्होंने तमाम सेलिब्रिटीज हो या टिप्पणी जो करते हैं वो विवादित बयान देते हैं, विवादित पोस्ट करते हैं। लेकिन अमजद, गिरफ्तारी की बुनियाद क्या बताएगी कानूनन? क्योंकि एक हफ्ता हो गया फायरिंग को लेकर और कोई जानी नुकसान भी नहीं है, तो कारण क्या बताए जा रहे हैं कि वजूहात क्या है? फायरिंग क्या किसी को निशाना बनाकर की गई? क्या कुछ इल्जाम है इसको लेकर? अब ये देखिए, यही जो पुलिस की जो तहकीकात है, जो रिमांड लिया गया है 27 तारीख तक का, तो पुलिस यही जानने की कोशिश करेगी कि फायरिंग की असल वजह क्या थी। क्या इनकी कोई जाती दुश्मनी थी या वाकई में ट्रायल कर रहे थे या क्या तमाम चीजें थी, ये तो तहकीकात के बाद ही सामने निकल के आएगा। पुलिस ने जो रिमांड लिया है, रिमांड के बाद ही जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, तो उसके बाद रिमांड कॉपी जब पेश की जाएगी तो उसके अंदर तमाम तफसीलात जो है वो लिखी होगी और तमाम बयानात को पूरा एनालिसिस किया जाएगा और तमाम चीजें जो है वो देखी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल वकील के मुताबिक और जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि कमाल खान के गन से जो फायर किया गया था वो 20 मीटर और उससे आगे के डिस्टेंस को लेकर शुकूक व शुबहात
पैदा हो रहे हैं, जिसकी तहकीकात अभी जारी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नांदेड़ में सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत की बरसी के मौके पर एक अजीमुशान तकरीब शहीदी समागम का इनकाद किया गया, जिसमें मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ अरदास अदायगी की गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में सिख बरादरी के अफराद, मजहबी लीडर्स और अकीदतमंद शरीक हुए। तकरीब में गुरु तेग बहादुर जी की अजीम कुर्बानियों और मजहबी आज़ादी के लिए उनके जद्दोजहद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होकर हक़, इंसाफ और मजहबी रवादारी की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी इंसानियत के लिए मशअल राह है। तकरीब के दौरान अमन, भाईचारे और हम आहंगी के पैगाम पर जोर दिया गया, जबकि गुरु तेग बहादुर जी की तालीमात पर अमल करने की अपील भी की गई। सिखों के 90 गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं अजीम शहादती तकारीब हिंद चादर के मौके पर आज नांदेड़ शहर मुकम्मल तौर पर रूहानियत और अकीदत के रंग में रंग गया। बोले सुनिहाल, सत श्री अकाल के फलक शिगाफ नारों, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश और संतों, अकीदतमंदों, अवामी नुमाइंदों और इंतजामी अफसरान की पुरजोश शिरकत के साथ एक शानदार और तारीखी नगर कीर्तन मुनक्किद हुआ। ये तारीखी नगर कीर्तन की आज सुबह 8 बजे तख्त सचखंड श्री हजवर साहब से रवाना होकर इब्तिदा में गुरुद्वारा में बाकायदा दास अदा की गई। इसके बाद गुरुद्वारा गेट नंबर 1 के करीब जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी पहुंची तो नांदेड़ पुलिस की जानब से बाज़ाब्ता गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा के अहाते पर हेलीकॉप्टर के जरिए की गई फूलों की बारिश मंजर को निहायत दिलकश और यादगार बना गई। जिला कलेक्टर राहुल करडले, पुलिस सुपरिंटेंडेंट अविनाश कुमार नांदेड़, वाघला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर महेश कुमार दीगर मौजूद थे। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान नांदेड़ गुरुद्वारा में मुनक्किद तकरीब में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गुरु तेग बहादुर की खिदमत को याद किया और कहा कि गुरु तेग बहादुर इंसानियत के लंबरदार थे। नांदेड़ पहुंचने पर भगवंत मान का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। भगवंत मान ने नांदेड़ पहुंचकर मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि उनका मकसद पंजाब और महाराष्ट्र के दरमियान तल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर बातचीत करना है। उन्होंने इलाके के अवाम के साथ मुलाकातों और तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लेने के हवाले से अपने दौरे की अहमियत पर जोर दिया। इत्थे आने का मौका मिला, नतमस्तक होने का मौका मिला। कमेटी ने मैनू मान सत्कार दिता, ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत धन्यवाद करता सारे ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ 350 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ